समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। स्वाख्यात महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सुप्रतिपन्न तथागत बुद्ध के श्रावक संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म प्रेमी बुद्धि संपन्न श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से जो धम्म की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है पारमी पारमिता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद अभी मैं बुद्ध बन गया, सभी दुख तकलीफ से मुक्त हो गया, अभी मैं आराम से जीवन काटूंगा क्योंकि मैंने इतने समय तक बहुत मेहनत किया, कष्ट किया करके। तथागत बुद्ध आराम से नहीं बैठे, उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखकर वो दुख से मुक्त होने वाले जो राह है, जो रास्ता है, जो मध्य मार्ग है, उसे बताने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए निरंतर धम्म के प्रचार प्रसार किए। उन्होंने समय को देखते हुए, जगह को देखते हुए, लोगों को देखते हुए और लोगों के मनसाय को देखते हुए ढेर सारे उपदेश दिए और उन्हीं हिसाब से उपदेश दिए ताकि लोगों को समझ में आए, जो सुनने वाले हैं उसको ज्ञान प्राप्त हो, या जिसके पुण्य पारमी संग्रह है तो वो पूरा परिपुष्ट हो जाए, परिपक्व हो जाए, मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाए। श्रोतापति फल, सकिटागामी फल, अनागामी फल, अरहत मार्ग फल, तो ऐसे मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो जाए, इस तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। अभी तथागत बुद्ध में तो वो ज्ञान भी है, परचित्त ज्ञाता या सर्वश्रुत ज्ञान ज्ञाता, कि तथागत बुद्ध सामने वालों के मन में क्या चल रहा है,
और उसको किस तरह उपदेश देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, उसी तरह तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। इसलिए बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के हजारों हजार लोग मार्गफल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने लोग तो दुख मुक्त होते थे। और ये दुख मुक्त एक ही बार तथागत बुद्ध के उपदेश सुना, ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना, बुद्धि से सुना और दुख मुक्त हुआ, मार्गफल प्रतिष्ठित हुआ, अरहत हो गया, ऐसा भी नहीं होता। ये होने के लिए उन लोगों का पारमिता होना चाहिए, पुण्य पारमिता होना चाहिए। जिसका जिस तरह का पुण्य पारमी है उसी हिसाब से वो फल प्राप्त होते हैं। मतलब बुद्ध मिलने से जो हमारा पुण्य संग्रह हुआ है उससे जल्दी जल्दी उसका अच्छा परिणाम निकलता है, मार्गफल में प्रतिष्ठित होता है। नहीं तो तथागत बुद्ध के पास आते ही सभी दुख मुक्त हो जाते। तो तथागत बुद्ध के अपने जो भाई है, जो देवदत्त बालक काल से, बाल्यपना से सिद्धार्थ गौतम के साथ थे। बुद्ध होने के बाद प्रवजित होके भिक्षु बन के भी जिंदगी भर साथ में थे, फिर भी दुख मुक्त नहीं हो पाया, नहीं हो सका। केवल बुद्ध मिलने से दुख मुक्त नहीं होता। अपने ही दूसरा भाई जो महाप्रजापति गौतमी के पुत्र थे नंद कुमार को भी अनेक प्रलोभन दिखा के, तुम मेरी बातें मानो, तुम मेरी कही बातें मानो, ध्यान बैठो, तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेगा करके प्रलोभन दिखा के ध्यान में बिठा के अरहतों में प्रतिष्ठित किया था। तो मतलब कोई तुरंत दुख मुक्त होता है और कोई कितना भी उपदेश सुने। वक्कली बिच्छू तो बुद्ध के पास बैठ के केवल बुद्ध को ही देखते रहते थे, कहाँ बुद्ध का उपदेश सुनना। तो बुद्ध का उपदेश सुनते ही हर कोई दुख मुक्त हो जाए, ये संभव नहीं है। किसी को बुद्ध गया जाने का मार्ग पता चला, सारे मार्ग भी पता चला, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है, सब पता चला, मगर चलेंगे ही नहीं, केवल जान के बैठेंगे तो वो तो वहां पहुंचेंगे नहीं। वैसे ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के अगर किसी का पारमी पूर्ण नहीं हुआ है, पुण्य संस्कार नहीं है, तो ज्ञान का जो मार्ग फल है वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए यह मार्ग फल पहुंचने के लिए, यह दुख मुक्त होने के लिए यह पुण्य संस्कार चाहिए, यह पुण्य पारमी चाहिए। वही पुण्य पारमी, यही पारमिता है। अभी यही पारमिता के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये थोड़ा बाद में जानेंगे या थोड़ा नहीं जाना तो भी चलता है, ऐसा नहीं है। पर तथागत बुद्ध ने जो अति महत्वपूर्ण के रूप में जो उपदेश दिया है, चाहे चार आर्य सत्य हो, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे प्रकृति समुत्पाद हो, चाहे त्रिलक्षण हो, अनित्य दुख अनात्मा हो, चाहे चतुर्ब्रह्म विहार हो, जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा हो, चाहे कम्म सिद्धांत हो, ऐसे बहुत सारे उपदेश दिया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में ये पारमिता आता है, ये 10 पारमिता। पारमिता, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? पारमी या पारमिता कहते हैं, ये क्या है? जैसे एक नदी को पार करना है या एक समुद्र को एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है,
सागर को एक जगह से दूसरे जगह जो जाना है उसे पार जाना कहते हैं। नदी के पार जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, एक सागर के किनारे या समुद्र के किनारे से दूसरे समुद्र के किनारे में जाना, उसे पार होना बोलते हैं। वैसे ही ये जो संसार रूपी सागर है, ये संसार के चक्र है, ये भव चक्र है, ये दुख चक्र है। लोग न चाहते हुए भी यहाँ जन्म होने के बाद न चाहते हुए भी उसको बुढ़ापा आता है, उसको बीमारियां आता है, उसको मरण आता है, उसको अनेक अनेक दुख आता है। फिर न चाहते हुए मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। जन्म मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म। तो इस तरह जन्म दुख मृत्यु, जन्म दुख मृत्यु, ऐसे संसार चक्र में घूमते रहते। ये संसार चक्र है, ये दुख चक्र है। इससे दूर दूर तक मुक्ति नहीं। प्राणी, जितने भी प्राणियां हैं, यही दुख चक्र में, यही संसार चक्र में घूम रहे। तो ये जो दुख चक्र है, ये जो संसार चक्र है, ये जो भव चक्र है, उससे पार जाना, इसी को पारमी कहते हैं बुद्ध के धम्म में, तथागत बुद्ध के उपदेश में। जो दुख से पार जाना, कौन से दुख? संसार रूपी भव चक्र से पार जाना। ये जन्म मरण का जो सिलसिला है, उसे तोड़ के जन्म मरण से मुक्त होना, या निर्वाण प्राप्त होना, या दुख मुक्त होना, उसे पार में कहते हैं। संबोधि संख्यात, या पार जाने के लिए जो उपकारक गुण धम्म है, उसी को पारमी कहते हैं। इसलिए पाली में संबोधि संख्यात भी कहते हैं। ये चर्या पिटक के अर्थ कथा में, ये पारमी में ये तीन चीज नहीं होना चाहिए: तृष्णा, मान और दृष्टि, या जिसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये तीन चीज जिसमें नहीं होता, जिसमें जितने भी क्लेश है उसे मुक्त रहता है, और जिसमें लोगों के ऊपर करुणा रहता है, कौशल्य ज्ञान रहता है, ऐसे विशेष दान शील आदि गुण धम्म को पारमी कहता है। ऐसा चर्या पिटक के अर्थ कथा में बताया गया है। पारमी का मूल लक्षण क्या होना चाहिए? जितने भी प्राणियां हैं, दूसरों के ऊपर अनुकंपा रखना, दया माया करुणा रखना, ये पारमी का लक्षण है। और ये पारमी का रस या पारमी का काम क्या है? लोगों को परोपकार करना, परोपकार भी निस्वार्थ भाव से करना। लोग यहाँ हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, मगर जो सहयोग करते हैं, जो मदद करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, उससे ज्यादा फायदा हो, उस मनसा से लोग परोपकार करते हैं। मगर पारमी का रस क्या है? निस्वार्थ भाव से परोपकार में लगे रहना, परोपकार के काम करते रहना, ये इसका रस है। और जो अपनी मेहनत से, अपने श्रम से प्राणियों के प्रति अनुकंपा पूर्ण भाव से, जो प्रज्ञापूर्ण दृष्टिकोण से जो परोपकार करते रहते हैं, उसी को बोधिसत्वों की क्रिया या बोधिसत्वों का काम भी कहते हैं, बोधिचर्या भी कहते हैं। मतलब ये पारमी दुख से मुक्त होने के लिए है। जिस तरह एक नाव रहता है, एक नाव का काम क्या रहता है? जो हम शारीरिक रूप से वो पार नहीं कर सकता, वो पार कराने का काम नाव करता है। वैसे ही पारमी
निर्वाण को टारगेट करके, निर्वाण को उद्देश्य करके उसी हिसाब से जो गुण धर्म पूर्ण करते हैं उसे पारमी कहते हैं। जो दुख मुक्त होने के लिए, जो अर्हत होने के लिए, जो निर्वाण होने के लिए जो गुण धर्म लगता है या जो कुशल कर्म लगता है उसी को पारमी कहते हैं, पारमिता कहते हैं। पारमिता जो बुद्ध होने वाले हैं, जो दुख मुक्त होने वाले हैं, वो व्यक्ति ये पारमिता पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पारमिता बोले तो 10 पारमिता भी है, 20 पारमिता भी है, 30 पारमिता भी है। और यहाँ बुद्ध बोले तो श्रावक बुद्ध भी है, प्रत्येक बुद्ध भी है और सम्यक संबुद्ध भी है। दुनिया में जो 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बनते हैं। मतलब श्रावक बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता पूर्ण होना चाहिए। श्रावक बुद्ध बोले तो बुद्ध का उपदेश सुन के जो दुख मुक्त होते हैं, जो अर्हत होते हैं, जो निर्वाण होते हैं। तथागत बुद्ध के समय में सारिपुत्र, मौदगिल्यान से लेके जितने भी अर्हत भिक्षु थे, अर्हत भिक्षुनी थे, वो सारे जो भी अर्हत हुए हैं, जो निर्वाण पहुंचे हैं, सारे लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। अगर हमें दुख मुक्त होना है तो 10 पारमिता पूर्ण होना चाहिए। ये पारमिता पूर्ण होना चाहिए। हम भी बिना पारमिता पूर्ण किए, हमने बुद्ध का उपदेश भी सुना है, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दुख मुक्ति का मार्ग बताया है वो भी पता है, दुख भी पता है, दुख का कारण भी पता है, दुख मुक्त निर्वाण भी पता है, और निर्वाण पहुंचने का जो रास्ता है मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो भी पता है। ये क्या प्रतित्य समुत्पाद भी पता है, सारे पता है, फिर भी मैं दुख मुक्त क्यों नहीं हुआ, फिर भी मैं निर्वाण क्यों नहीं पहुंचा। तो निर्वाण ऐसे ही नहीं पहुंचते। निर्वाण पहुंचने के लिए ये पारमिता पूर्ण करना बहुत जरूरी है। ये पारमिता पूर्ण करेंगे तो हम आराम से निर्वाण पहुंच सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। जो ये पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 पारमिता, वो दुख मुक्त हो सकते हैं। मतलब अगर हमें दुख मुक्त होना है, सब दुख निस्सरण, सभी प्रकार के दुख से अलग होना ही हमारा टारगेट है, तो कम से कम ये 10 पारमिता हमें पूर्ण करना है। और जो 10 उप पारमिता के साथ 20 पारमिता पूर्ण करते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध बनता है। खुद के बलबूते पे, खुद के मेहनत पे वो बुद्ध बनता है, मगर दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते। और 30 पारमिता पूर्ण करने वाले सम्यक संबुद्ध बनता है। वो सम्यक संबुद्ध जो खुद के मेहनत पे, खुद के बलबूते पे बुद्ध भी बनता है और लोगों के हित और उपकार के लिए निरंतर धम्म का प्रचार प्रसार भी करता है। जैसे कि ये तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। ये पारमिता पूर्ण करने वाले जो बाद में बुद्ध बनने वाले हैं उसे बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व जो बोधि प्राप्त करेगा, जो विशेष ज्ञान प्राप्त करेगा, जो बुद्धत्व प्राप्त करेगा, ऐसे प्राणी को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व निरंतर ये पारमिता पूर्ण करते रहते। तो ये पारमिता पूर्ण करने के लिए यह 8 प्रत्यय बताया है। मनुष्यतंग लिंग संपत्ति हेतु सत्थार दर्शनं पब्बजा गुण संपत्ति अधिकारो च छंदता अत्थ धम्मे समोधाना अभिनिहारो समीचति। ये पारमी धम्म के प्रत्यय के रूप में या उपकारक अंग के रूप में
8 गुण धम्म को बताया है। 8 गुण धम्म। सबसे पहले ये पारमी जो पूर्ण करने वाले हैं उसको 8 अंग चाहिए। क्या? सबसे पहले एक मनुष्यतंग, ये मनुष्य होना चाहिए। जो पारमी पूर्ण करने के लिए अधिष्ठान करता है, संकल्प लेता है, वो मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य ही ऐसा संकल्प ले सकता है, मनुष्य ही ऐसा अधिष्ठान ले सकता है। मनुष्य छोड़ के बाकी पशु पंछी तिर्यक प्राणियां ऐसे अधिष्ठान नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति बुद्ध होने के लिए प्रार्थना करता है या सम्यक संबुद्ध होने के लिए अधिष्ठान करता है, वो व्यक्ति सबसे पहले मनुष्यतंग, मनुष्य होना चाहिए। दूसरा, लिंग संपत्ति। ये जो बुद्ध बनने वाले, जो सम्यक संबुद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, वो पुरुष होना चाहिए। पुरुष व्यक्तित्व ही ये सम्यक संबुद्ध होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को बताया, बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। तो हर कोई यहाँ बुद्ध बन सकता है। यहाँ महिलाएं भी बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है। हाँ, दुख मुक्त कोई भी बन सकता है, निर्वाण कोई भी प्राप्त कर सकता है, पारमिता कोई भी पूर्ण कर सकता है। मगर जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, वो व्यक्ति अगर बुद्ध बनने के लिए प्रार्थना करना है तो वो पुरुष होना चाहिए। ये है 3 नंबर, हेतु होना चाहिए। मतलब बुद्ध होने के लिए जब प्रार्थना करते हैं उसमें ये कारण भी होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो वही समय में, उसी जन्म में वो अर्हत हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इतना पुण्य संस्कार उसमें है, ऐसा हेतु होना चाहिए। आप लोगों ने सुमेध तापस के बारे में सुना होगा। सुमेध तपस्वी, वो सुमेध तपस्वी का एक कहानी है कि ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनका ये बुद्ध होने के लिए प्रार्थना कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से उन्होंने ये पारमिता पूर्ण करने का प्रारंभ किया। एक समय ये सुमेध तपस्वी बहुत ही धनवान परिवार में जन्म हुआ। जब उनके माता पिता गुजर गए तो सारे धन संपत्ति का अधिकार उसको मिला। देखा इतना धन संपत्ति, अभी क्या करेंगे इतना, चलो अभी दान देंगे। दान देना शुरू किया। दान देते देते भी खत्म ही नहीं होता, तो क्या करेंगे, जिंदगी तो ऐसा नहीं बिता सकते। तो उन्होंने जिसको जितना धन संपत्ति चाहिए उसको ले लो करके, मेरी तरफ से दान हुआ करके सारा त्याग करके हिमालय पर्वत में जाके ये तपस्वी बन के बैठा और तपश्चर्या पालन करके बहुत बहुत बड़े अर्थ समापति ध्यान, ऐसे बड़े बड़े ध्यान भी उन्होंने प्राप्त किया। एक समय ऐसे जा रहा था तो एक नगर में वहां पूरा लोग जमा हो रहा था। क्या है ये, देखने गया, लोगों से पूछा तो पता चला वहां दीपंकर तथागत बुद्ध आने वाले हैं, इसलिए वो पूरा नगर सजा रहा है, साफ कर रहे हैं, रास्ता साफ बना रहा है। दीपंकर बुद्ध, ये सुनने के बाद उसके मन में भी बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुआ। उसे लगा मैं भी इस कार्य में कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। तो लोगों से पूछा कि मुझे भी कुछ काम दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो लोगों ने देखा ये तो तपस्वी है, बहुत पहुँचे हुए है, ये तो कोई भी काम आराम से कर सकता है, चलो इसको सबसे मुश्किल काम देता हूँ करके जो बिगड़ा हुआ रास्ता है उसे ठीक करने के लिए वो काम दिया। अगर सुमेध ऋषि चाहते
तो वो एक ही झटके में अपने रिद्धि शक्ति या चमत्कारिक शक्ति से वो ठीक कर सकता था, साफ कर सकता था। मगर उनको लगा कि दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं, तो मैं अपने शारीरिक बल से, शारीरिक परिश्रम से ही ये ठीक करूंगा। तो बस काम पे लग गया। वहां भिक्षु सहित दीपंकर बुद्ध आ रहे थे, पहुंचने वाले हैं, पर काम खत्म नहीं हुआ। करते करते भी थोड़ा सा रह ही गया, तो वो अपने आप को त्याग के तथागत बुद्ध के सामने ऐसे सो के बैठ गया कि ये तथागत बुद्ध के जो पाँव है कीचड़ में ना लगे, कि मेरे शरीर के ऊपर से ही जाए। दीपंकर बुद्ध ने देखा उनका श्रद्धा, उनका त्याग, तो दीपंकर बुद्ध उनके शरीर से पैर रख के पार किया और भिक्षुओं को मना किया कि ऐसे करने से। तो देखा, अगर उस समय सुमेध ऋषि चाहते तो दीपंकर बुद्ध के उपदेश सुन के आराम से अरहत हो सकता था, निर्वाण प्राप्त कर सकता था। पर फिर भी सुमेध ऋषि को लगा कि जिस तरह दीपंकर बुद्ध इतने सारे भिक्षु भिक्षुनियों के साथ इतने सारे उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दे रहे, इतना अच्छा काम कर रहे, तो मैं भी बुद्ध बनूंगा। उसके मन में ऐसा संकल्प आया और दीपंकर बुद्ध से प्रार्थना किया, ये मेरे दान से, ये मेरे त्याग से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना किया। बुद्ध तो कोई वरदान देने वाला है नहीं कि किसी ने मांगा तथास्तु करके दे दिया। बिना वजह, बिना कारण बुद्ध कोई भी न आशीर्वाद देते हैं, न वरदान देते हैं, न कुछ देते हैं। पर दीपंकर बुद्ध ने देखा कि ये जो सुमेध तपस्वी, उसमें इतना क्षमता है कि ये भविष्य में जाके बुद्ध बन सकता है। तो ये कारण देख के उन्होंने भविष्यवाणी किया। नियत व्याकरण या नियत विवरण भी कहते हैं, उन्होंने नियत व्याकरण किया कि भविष्य में जाके ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से तथागत बुद्ध बनेगा। उनके माता होंगे महामाया देवी, उनके पिता होंगे शुद्धोधन राजा, उनके कुल भूमि होंगे कपिल वस्तु, और उनका जो अग्र श्रावक रहेंगे सारे पुत्र भिक्षु, मौढ़ कल्याण भिक्षु, उनका उपस्थापक सेवक रहेगा आनंद भिक्षु, उनका अग्र श्राविका भिक्षुनी रहेगा उपल वर्णा खेमा। तो इस तरह से उन्होंने नियत व्याकरण भविष्यवाणी किया, वो भी सारे कारण देखने के बाद। बुद्ध बनने के लिए तो दीपंकर बुद्ध से प्रार्थना किया, उन्होंने नियत व्याकरण भी किया। तो बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले के बुद्ध लोग क्या करते हैं? तो उस समय से सुमेध तपस्वी ने देखते गए, सोचते गए और अच्छा पहले ये 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। ये सारे चीज जानने के बाद उन्होंने निरंतर ये पारमिता पूर्ण करना शुरू किया। वहां से बुद्ध बनने के लिए उनका जर्नी, उनका यात्रा शुरू हुआ। उन्होंने वहां से प्रारंभ किया बुद्ध बनने के लिए। बोधिसत्व बन के वहां से उन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया। और ये पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक जन्म में या एक समय में नहीं होता, उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया। तब जाके वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से ये बुद्ध बन पाए, ये पारमिता पूर्ण करने के बाद। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो बुद्ध होने वाले हैं
सबसे पहले तो मनुष्य होना चाहिए, दूसरा बुद्ध बनने सम्यक संबुद्ध प्रार्थना के लिए पुरुष होना चाहिए, तीसरा हेतु होना चाहिए, अगर चाहे तो वही जन्म में दुख मुक्त अर्हत हो सकता है। चौथा सत्तार दर्शनम, कोई बुद्ध बनना है तो कोई ना कोई शास्त्र का दर्शन होना चाहिए, बुद्ध का भेद होना चाहिए। जैसे अभी हम बुद्ध नहीं है, बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ, हम चाहे चलो मैं भी सम्यक संबुद्ध बनता हूँ, जितना भी प्रार्थना करो, संकल्प करो, अधिष्ठान करो, उसे पूर्ण नहीं माना जाता। जब बुद्ध के सामने ये अधिष्ठान करते हैं वहीं से शुरू होता है। तो मतलब कोई सम्यक संबुद्ध बनने के लिए प्रार्थना करने वाले ये बुद्ध का दर्शन भी होना चाहिए, सत्तार दर्शनम। 5 में प्रबज्जा भी होना चाहिए, मतलब जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं उसमें ये क्षमता होना चाहिए कि वो चाहे तो दुख मुक्त हो सकता है, कर्म और कर्म फल में विश्वास रखता है। और सन्यासी बनने वाले, प्रवजित बनने वाले तो कर्म और कर्म फल को विश्वास करके ही सन्यास होते हैं। सारे जितने भी दुख का कारण है वो दुख मुक्ति के राह ढूंढने के लिए ही सन्यास बनते हैं। इसलिए जो सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं वो जो प्रार्थना करते हैं उस समय वो पब्बज्जा प्रवजित भी होना चाहिए। छठा है गुण संपत्ति, मतलब वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में ऐसा गुण संपत्ति होना चाहिए कि जो पंच अभिज्ञा, अष्ट महासमापति, मतलब जो पहुंचे हुए बड़े बड़े ध्यान उसमें पूर्ण होना चाहिए, जो सम्यक संबुद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 में अधिकार होना चाहिए। अधिकार बोले तो वो बुद्ध के अधिकार, अगर चाहे तो वही वो बुद्ध बन सकते हैं, श्रावक बुद्ध बन सकते हैं, मतलब दुख मुक्त हो सकते हैं, ऐसा अधिकार रखने वाले, और जो अपने प्राण को भी त्याग करने की वो क्षमता, जो सुमेध तपस्वी ने किया ना, अपना प्राण तक त्याग करके, अगर मेरा प्राण या ये जो जान गए तो गए, ऐसा त्याग करके जो दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने ऐसे पड़ गया ना, तो ये ऐसा अधिकार होना चाहिए, आधिपत्य होना चाहिए जो बुद्ध बनने, सम्यक संबुद्ध होने वाले। और 8वां या अंतिम में छंद। छंद बोले तो इच्छा, ऐसे तीव्र इच्छा बुद्ध बनने के लिए। दीपंकर बुद्ध को देख के सुमेध तपस्वी के मन में इतना तीव्र इच्छा हुआ कि मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा। तो ये तीव्र इच्छा की वजह से, तो ये जो सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं ये 8 परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य होना चाहिए, पुरुष भाव होना चाहिए, वो हेतु होना चाहिए बुद्ध बनने का, मतलब उसमें कारण है, फिर भी वो सम्यक संबुद्ध बनना चाहते हैं। सत्तार दर्शनम, ये बुद्ध का दर्शन होना चाहिए, प्रवजित होना चाहिए, बड़े बड़े ध्यान का गुण संपत्ति होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, और बुद्ध बनने का तीव्र इच्छा होना चाहिए। ये सारे अंग के साथ जो दृढ़ संकल्प होता है, पारमी का दृढ़ संकल्प होता है, उसी को अभिनिहार करके बुद्ध धम्म में कहते हैं। और यही अभिनिहार देख के तथागत दीपंकर बुद्ध ने नियत विवरण या नियत व्याकरण या भविष्यवाणी किया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से वो भविष्य में बुद्ध बनेगा करके ऐसे भविष्यवाणी किया। तो ये जो पारमिता संपादन, अभी 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, ये संपादन करने का भी 4 तरीका है या 4 उपाय है। 1 नंबर में अनवशेष संवरण, अर्थात ये जो दान शील आदि जो पारमिता है ना, सारे पारमिता
एक भी न छोड़ के सभी के सभी पूर्ण करना। ऐसा नहीं कि 10 पारमिता में मुझे 2 पारमिता अच्छा लगता है, मैं वो 2 पारमिता ही पूर्ण करता हूं, नहीं मैं 5 पारमिता, नहीं मैं 8 पारमिता, ऐसा नहीं। 10 के 10 जितने भी पारमिता है सारे के सारे पूर्ण करना, पारमिता पूर्ण करना, इसे कहते हैं अनवशेष संभरण। दूसरा है सक्कत्सकारिताय, अर्थात जो 10 पारमिता हम पूर्ण कर रहे हैं उसे बहुत ही आदर गौरव के साथ अच्छी तरह से पालन करना, किसी के कहने पे नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी का आज्ञा पालन करके नहीं, अंदर से आदर गौरव रख के बोधि चित्त उत्पन्न करके भविष्य में बुद्ध होने के लिए अच्छी तरह से ये पारमिता पूर्ण करना, इसे कहते सक्कत्सकारिताय। तीसरा है सातंचकारिताय, मतलब जो 10 पारमिता है उसको अखंड रूप से पालन करना। नहीं ये हफ्ते में 7 दिन है, मैं 5 दिन पारमिता पूर्ण करूंगा और सैटरडे संडे में रिलैक्स करूंगा, एंजॉय करूंगा, या इस तरह नहीं, ये समय में पालन करूंगा, ये समय में छुट्टी, ऐसा नहीं। अखंड रूप से जब से बुद्ध बनने के लिए संकल्प किया, जब से प्रारंभ हुआ, तब से अखंड रूप से बिना टूटे बिना छूटे निरंतर पालन करना, इसे कहते हैं सातंचकारिताय। चौथा है चिरकालाभियोग, मतलब ये पारमिता, चलो ये 10 पारमिता या दान पारमिता, शील पारमिता यही जन्म में मैं पूर्ण करता हूं, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। इसको भी चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, लंबी लंबी समय तक इसको पालन करना चाहिए। मतलब दान देना बोले तो अभी से हमने दान देना तो चालू किया, ये दान भी अनंत अनंत समय तक ये दान पारमिता को पूर्ण करते जाना, करते जाना, करते जाना। एक ही जन्म में चलो मैंने दान दिया, मेरा दान पारमिता पूर्ण किया, मैंने शील पालन किया, शील पारमिता पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं। मतलब चिरकाल तक, निरंतर तक इसको पालन करना चाहिए। तो पारमिता को जितना है उतना सारे के सारे पारमिता को पूर्ण करना चाहिए, आदर सत्कार के साथ पूर्ण करना चाहिए, अखंड रूप से पालन करना चाहिए और लंबे समय तक, चिरकाल तक पालन होना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो निजी सेवक या निजी उपस्थापक आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध को प्रश्न करते हैं, ओ भगवान ये पारमिता कितने समय तक पूर्ण करना चाहिए, या जो बुद्ध सम्यक संबुद्ध होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं वहां से कितने समय तक ये पारमिता पूर्ण करना चाहिए, या कितना समय लगता है, कितना समय। किसी को लगता है ना 10 पारमिता बोले तो एक ही जन्म में या इतने साल में, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता। पाली त्रिपिटक में तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्धानं आनंद, है आनंद, ये बुद्ध जो है यत्थिम परिच्छेदेन चत्तारि असंख्यानि, या जो निम्न परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक ये पारमिता पूर्ण करेगा। और जो मध्यम परिच्छेदेन, मध्यम परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं, सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, उसको उससे दुगुना 8 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिता पूर्ण करेगा। और तथागत बुद्ध कहते हैं
उपरिम परिच्छेद, या जो ऊपर या जो उत्तम परिच्छेद से जो बुद्ध बनने वाले हैं, सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं, उसको उससे भी और दुगुना मतलब 16 असंख्य 1 लाख कल्प तक पारमिता पूर्ण करना चाहिए। अभी यहाँ मैं आप लोगों को कल्प के विषय में थोड़ा सा बताता हूँ। ये कल्प कितना होता है, कितना लंबी समय होता है एक कल्प बोले तो। उदाहरण आया है विशेषतः ये म्यांमार परंपरा में, जो बर्मीज परंपरा में इसकी वर्णन या इसका व्याख्या बहुत आता है। जिस तरह एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो पहाड़ को 100 साल में एक बार जो कपास है ना, कपास से फूस ले तो उसको खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। या एक बहुत बड़े जगह पे हमने सरसों डाला, तिल का जो सरसों वो डाला और हर 100 साल में एक एक निकालते जाएंगे तो वो कब खत्म होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं वो कपास से किस किस के वो पहाड़ खत्म हो जाएगा, या 100 साल में एक एक जो फेंकते हैं वो सरसों खत्म हो जाएगा, मगर कल्प खत्म नहीं होता। और ये कल्प भी 1 कल्प, 2 कल्प, 100 कल्प, 1000 कल्प, लाख कल्प, 10 लाख करोड़ खरब, जो गिनती करते 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 गिनती नहीं आता ना, उसे असंख्य कल्प बोलते हैं। दीपंकर बुद्ध के सामने सुमेध तपस्वी ने जो बुद्ध बनने के लिए संकल्प किया, सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जो नियत व्याकरण किया, तब से लेके बुद्ध बनने तक उन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमार्थ पारमिता, ये जो पारमिता है 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने पारमिता पूर्ण किया, तब जाके सम्यक संबुद्ध बने। अब ये 4 असंख्य, 8 असंख्य, ये 16 असंख्य, ये कैसे होता है? तो इसमें भी बुद्ध बनने वाले जो व्यक्ति है वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार से वो बुद्ध बनेगा, या बुद्ध होने वाले व्यक्ति ये 3 प्रकार से बोधिचर्या करेगा। ये 3 प्रकार क्या है? 1 नंबर प्रज्ञाधिक, प्रज्ञा को अधिक से अधिक जोर दे के भी बुद्ध बनेगा। दूसरा है श्रद्धाधिक, श्रद्धा को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनना। तीसरा है वीर्याधिक, वीर्य पराक्रम को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनना। इसमें जो प्रज्ञाधिक बुद्ध है, प्रज्ञाधिक बोधिसत्व है, प्रज्ञा को अधिक से अधिक जोर दे के बुद्ध बनने वाले वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प में बुद्ध बनेगा। दूसरा है श्रद्धाधिक, जो श्रद्धा को जोर दे के बुद्ध बनने वाले हैं वो 8 असंख्य 1 लाख कल्प में बुद्ध बनेगा, पारमिता पूर्ण होगा। और जो वीर अधिक, वीर को अधिक जोर दे के बुद्ध बनने वाले हैं वो 16 असंख्य 1 लाख कल्प में पारमिता पूर्ण करके बुद्ध बनेगा। ये तथागत बुद्ध ने कहा है। मतलब एक ही जन्म में या छोटे समय में यह पारमिता पूर्ण होगा, ऐसा होता नहीं है। और यह बौद्ध साहित्य में जो बुद्ध बनने वाला बोधिसत्व है, मतलब सुमेध ऋषि से जब तक सिद्धार्थ बोधिसत्व बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बुद्ध नहीं बना, तब तक बोधिसत्व अवस्था है। मतलब बुद्ध बनने वाले व्यक्ति, बुद्ध बनने के लिए जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उस व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व के विषय में भी पाली साहित्य में खूब सारे वर्णन व्याख्या हुआ है। मतलब जो बुद्ध बनने वाले व्यक्ति है, सुमेध ऋषि से सिद्धार्थ गौतम तक, ये बीच में जो बोधिसत्व बनते हैं ना, वो जन्म से कभी भी अंधे नहीं होते, बहरे नहीं होते, पागल नहीं होते,
मिथ्या दृष्टि नहीं होते, जो दोषी गर्भ है ऐसी जगह पे जन्म नहीं है होते, पंच महापाप जो बड़े बड़े 5 महापाप है वो नहीं करते। पंच महापाप बोले तो माता की हत्या, पिता की हत्या, औरत की हत्या, जो दुख मुक्त हो चुके उसकी हत्या, बुद्ध के शरीर को आघात पहुंचाना मतलब घायल करना और संग भेद करना, ऐसे बड़े बड़े पाप भी कभी नहीं करते। ऐसे विविध बातें भी वहां पे चर्चा हुआ है। फिर उसके बाद ये बोधिसत्व हमेशा हर जन्म में सभी प्राणियों को समान व्यवहार करते हैं, अपने परिवार जैसा व्यवहार करते हैं, सभी लोक धर्म को अच्छे से जानते हैं, हमेशा लोगों के हित और सुख के लिए चर्या करते हैं और हमेशा इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं कि हर किसी के नजर में आदर गौरव करने लायक या योग्य बनते हैं। ये बोधिसत्व के गुण है। उसके बाद जब से बोधिसत्व बन गया तब से ये 6 बातें हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा लोभ द्वेष मोह जितने भी ये दुर्गुण है उससे दूर रहने की कोशिश करना, हमेशा विवेकशील रहना, हमेशा लोभ को दूरी करके बैठना, द्वेष को या क्रोध को दूर करके बैठना, मोह या अज्ञानता को दूर करना और संसार के जितने भी दुख है उससे दूर जाना। मतलब हमेशा यही कार्य में निरंतर अग्रगामी बनते हैं ये बोधिसत्व। तो बोधिसत्व जो कुशल चर्या करते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं उसी को पारमिता कहते हैं। बुद्ध बनने के लिए जो गुण धर्म चाहिए उसे पारमिता कहते हैं। जिस तरह कहीं पहुंचने के लिए हम रथ से जाते हैं ना, वैसे ही ये पारमिता भी निर्वाण पहुंचने के लिए या दुख मुक्त होने के लिए एक रथ समान है। जिस तरह एक नदी या एक सागर पार करने के लिए नाव लगता है, वैसा ही दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के लिए नाव समान है ये पारमी। और ये पारमी मतलब बोधिसत्व पारमिता भी पूर्ण करता है, उपपारमिता भी पूर्ण करता है, परमर्थ पारमिता भी पूर्ण करता है। मगर हम जैसे जो दुख मुक्त बनना चाहते हैं उन लोगों को निरंतर ये पारमिता पूर्ण करना चाहिए। अभी ये पारमिता क्या है उसको संक्षिप्त में देखते हैं। पारमिता बौद्ध पाली साहित्य में 10 प्रकार का उल्लेख हुआ है। तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता के विषय में बताया है। जो बोधिसत्व है यही 10 पारमिता निरंतर अभ्यास करते हैं। तो 10 पारमिता में क्या क्या है? दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, सत्य पारमिता, शांति पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता और उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता है। ये 10 पारमिता को अच्छे से पालन करना 10 पारमिता है। शरीर का अंग प्रत्यंग नाशी क्यों न हो, शरीर का अंग प्रत्यंग ही विनाश क्यों न हो, फिर भी 10 पारमिता को अच्छे से पालन करते रहना, ये 10 पारमिता है। और ये जान भी जाए तो जाए, फिर भी वो पारमिता को पूर्ण करना, ये 10 परमत्थ पारमिता है। परमत्थ पारमिता ये जान दे के भी पालन करना। इसलिए ऐसे काम ये अति जो एक्सट्रीम, ये जो परमत्थ पारमिता जो बुद्ध बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं, वही कर सकता है। और दान पारमिता उपपारमिता जो प्रत्येक बुद्ध बनते हैं वो करते हैं। और जो दुख मुक्त बनने वाले हैं, जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जो अर्हत होना चाहते हैं, वो लोग ये 10 पारमिता पूर्ण करते हैं। दान पारमिता, दान का मतलब क्या है? दान देना, त्याग करना, जो अपने पास है वो दूसरों को देना।
और देना भी कैसा, हाँ मेरे पास ये है, ये भी रख, वो है वो भी रख, हाँ हर चीज लेके जाओ, ऐसा नहीं। दूसरों के हित और उपकार के लिए अपने पास जो है या दूसरों को जो आवश्यक है वो चीज देना, उसे दान कहते हैं। और दान देते समय लोभ लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंदर से त्याग चित्त होना चाहिए, उसे त्याग चित्त से दान देना चाहिए। तो ये दान हमेशा देना, हमेशा दान देने में परिपूर्ण होना, ये दान पारमिता है। एक उदाहरण दिया है, कोई भी पानी का ऐसा बोतल है, चाहे पानी का बोतल हो या पानी का घड़ा हो, जिस तरह अगर हम पलटा देंगे तो वहां जितने भी पानी है सारे के सारे पानी निकल जाएगा, एक बूंद पानी भी उसमें नहीं रहता। तो वैसे ही दूसरों के हित और उपकार के लिए हर चीज दान देने की क्षमता होना, यह दान पारमिता है। हमेशा, चाहे याचक गरीबी क्यों ना हो, कैसे भी लोग हो, याचक गरीब से लेके चाहे हीन याचक हो, चाहे मध्यम याचक हो, चाहे उत्तम याचक हो, हर तरह से दान देने की क्षमता होना, ये दान पारमिता है। दान देते समय सोचने की जरूरत ना पड़े, दान देते समय मन में लोभ लालच ना आए, दान देते समय मैं ये दूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मतलब बिजनेस जैसा, व्यापार व्यवसाय जैसा ना हो। हमेशा दूसरों के हित और उपकार के लिए हमेशा दान देना, इसे कहते हैं दान पारमिता। वैसे दान तो हम आमिष दान भी देते हैं, अभय दान भी देते हैं, तम दान भी देते हैं। तथागत बुद्ध ने दान के 3 प्रकार बताया है। आमिष दान बोले तो वस्तु दान, हर तरह के वस्तु हम दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, धन धान्य देते हैं, पैसा रुपया दान देते हैं, ये सब आमिष दान में आ गया। अभय दान बोले तो अपने तरफ से दूसरों को कोई भी हानि न पहुंचाना, दूसरों को दंड न देना, नहीं मारना, ये अभय दान है। और धम्म दान बोले तो जो हम धम्म की बातें जानते हैं, दूसरों के हित उपकार के लिए जो धम्म की बातें हम बताते हैं, उसे धम्म दान कहते हैं। और ये धम्म दान तथागत बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ दान इसलिए भी कहा है क्योंकि ये धम्म दान से, ये धम्म को अच्छे से समझ में आए तो एक इंसान का जीवन हमेशा के लिए पाप से अलग हो सकता है, धम्म में अग्रगामी हो सकता है। इसलिए धम्म दान सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दान को धम्म दान जीतता है, या धम्म दान श्रेष्ठ है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। जब तथागत बुद्ध वैशंतर राजकुमार होके जन्म हुआ था, उन्होंने इतना दान दिया राजकुमार होके कि देश के मंगल हाथी को भी दान दिया। उसके बाद वहां से निकलने के बाद अपने बीवी बच्चे भी दान दिया, हर चीज दान देते गया। ये दान पारमिता है। और शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के, जिसने शिवी राजा ने अपने आंखें निकाल के दान दिया, ये उपपारमिता। और जिस तरह महासत्व राजकुमार होते समय महासत्व ने भूखे जो भगिनी है उसको खुद के शरीर त्याग करके, मतलब खुद का शरीर काट के उसके मुंह पे डाल के भी दान दिया, क्योंकि उसके बच्चे हुए थे और भूख से दूध भी नहीं निकल रहा था। तो सारे प्राणियों को बचाने के लिए खुद को ही समर्पित करके दान दिया। तो ये परमर्थ पारमिता है। दान पारमिता बोले तो अपने पास जो है दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना। दान उपपारमिता बोले तो अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना। जैसे आज के समय में हम ये ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन, क्या क्या शरीर के ये पार्ट दान देते हैं, ये दान उपपारमिता में आता है। और दान परमर्थ पारमिता बोले तो अपने शरीर त्याग के या
ये ज्ञान दे के भी दान देना दान परमत्थ पारमिता है। ये दान पारमिता। 10 पारमिता के दूसरा शील है, दूसरा पारमिता है शील पारमिता। शील पारमिता, शील का मतलब अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। जितने भी ये अपने चरित्र को अच्छा बनाने वाले नियम है, शील है, उसे अच्छे से पालन करना और हमेशा के लिए निरंतर पालन करना, ये शील पारमिता है। मतलब ओकेजनली कभी पालन करेंगे, कभी नहीं करेंगे, या आज विशेष दिन है आज पालन करेंगे, फिर बाद में विशेष दिन आने के बाद ही पालन करेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा पालन करते रहना, ये शील पारमिता है। कभी भी मौका मिलने पर भी शील को बिगाड़ने नहीं देना। और ये शरीर का अंग प्रत्यंग भी नाश होने को आए फिर भी शील को नहीं बिगाड़ना, ये शील उपपारमिता है। और जान गए तो गए, फिर भी शील को नहीं बिगाड़ना। कोई मारे, कोई मारने को आए, हाँ तुझे मैं मार दूंगा, ये ऐसा करो वैसा करो, शील बिगाड़ने के लिए बोले, फिर भी मारना है तो मारो, मगर मैं ये शील नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसे जान प्राण त्याग करके भी जो शील पालन करते हैं वो शील परमत्थ पारमिता। वैसे ही तीसरा है नैष्क्रम्य पारमिता। नैष्क्रम्य बोले तो त्याग करना। त्याग किस चीज की त्याग? जो दुर्गुण है, जितने भी बुराई है, जो क्लेश है, ऐसे क्लेश को त्याग करना। जो सारे धन संपत्ति परिवार सब छोड़ के प्रवजित होना, यह भी नैष्क्रम्य है। जो ध्यान प्राप्त करना, निर्वाण विपස්සना, जो कुशल धम्म जितने भी है, इसको नैष्क्रम्य कहते हैं। आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, शरीर से जो अच्छे अच्छे देख के सुन के उसमें मोहित होता है, आसक्त होता है, तृष्णा पैदा करता है, ऐसे चीज को त्याग करना। मतलब रूप देख के आसक्त होना ही छोड़ना, या अच्छा नहीं लगा करके एकदम गुस्सा निकालना ही छोड़ना, इसको नैष्क्रम्य कहते हैं। ये ऐसे नैष्क्रम्य, ऐसे त्याग को हमेशा पालन करना नैष्क्रम्य पारमिता है। चाहे शरीर का अंग प्रत्यंग भी नाश क्यों न हो जाए, फिर भी यह नैष्क्रम्य त्याग को बिगाड़ने नहीं देना, यह नैष्क्रम्य उपपारमिता है। और ये जान प्राण भी जाए तो जाए, फिर भी नहीं बिगाड़ना, यह नैष्क्रम्य परमत्थ पारमिता है। यह तीसरा। चौथा है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा बोले तो अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, सारे चीज जैसा है वैसा ही ज्ञान होना, मालूम पड़ना, पता होना, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा चाहे चिंतनमय हो, चाहे श्रोतमय हो, चाहे प्रज्ञामय हो। सुन के भी प्रज्ञा उत्पन्न होता है, चिंतन मनन करके सोच के भी प्रज्ञा उत्पन्न होता है, अभ्यास करके भी प्रज्ञा उत्पन्न होता है। प्रज्ञा में हमेशा परिपूर्ण होना, यह प्रज्ञा पारमिता है। हमेशा प्रज्ञा को, मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग भी गए फिर भी प्रज्ञा अनुसार हमेशा चर्या करना, पारमिता पूर्ण करना, यह प्रज्ञा उपपारमिता है। और जान प्राण भी गए तो भी प्रज्ञा अनुसार प्रज्ञा पूर्ण हिसाब से चर्या करना प्रज्ञा परमत्थ पारमिता है। यह चौथा पारमिता प्रज्ञा। पांचवा है वीर्य पारमिता। वीर्य का मतलब होता है उत्साह, उद्योग, शारीरिक मानसिक रूप से जो साहस करना, उसे वीर्य कहते हैं। मगर ये पारमिता में वीर्य का मतलब होता है दूसरों के ऊपर अनुकंपा रख के, दूसरों के ऊपर करुणा रख के, जो साहस के साथ, पराक्रम के साथ जो उद्योग मेहनत करते हैं, उसे ही वीर्य पारमिता कहते हैं। और ये वीर्य पारमिता अपने लिए ही है, खुद के लिए है, खुद को ही करना है। यह उत्साह पराक्रम खुद को ही करना है।
ये बुद्ध का एक उपदेश भी है ना, तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता। बुद्ध केवल मार्गदाता है, रास्ता दिखाने वाला है, करना तुम्हें ही है। मतलब ये जो भी है पराक्रम उत्साह हमें ही करना है, चाहे वो क्लेश से दूर रहने के लिए हो, चाहे पारमिता निरंतर पूर्ण करने के लिए हो, जितने भी अच्छे अच्छे गुण धर्म है उसे पालन करने के लिए हो, वो उत्साह पराक्रम हमेशा पालन करना, ये वीर्य पारमिता है। छठा है शांति पारमिता। शांति बोले तो सहनशीलता। सहनशीलता दो तरह से तथागत बुद्ध ने बताया है। एक धम्म निजानखंति, जो धम्म है, जो स्वभाव है, उसमें भी जो गुस्सा आता है, उसमें भी जो हर तरह से द्वेष उत्पन्न होता है, उसमें भी शांत भाव से सह के बैठना। कभी बारिश आ गया, कभी धूप लग गया, उसमें भी गुस्सा आता है, ऐसे चीज में सह के बैठना, यह भी एक शांति हो गया। और दूसरा है अधिवास नखंती, अर्थात पता चला कि गुस्सा आ रहा है, तो वो जो गुस्सा आ रहा है उसको अंदर ही शांत से दमन करके बाह्य प्रकट न होना, मतलब सह के बैठना, उसे भी शांति कहते हैं। और शांति पारमिता में यही है, जितना भी गुस्सा आए, गुस्सा होने के अनेक वहां भावचर्या होता है, अनेक एक्टिविटीज होता है, तो वो सारे चीजों में हमेशा शांति बनाए रखना, मतलब गुस्सा को सह के बैठना, वो शांति पारमिता है। शांति के लिए हमेशा ये चीज सोचना चाहिए कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वहां क्या क्या दुष्परिणाम आ सकता है, अगर मैं सह के बैठा तो वहां क्या क्या आनिशंस फल मिलता है, ये देखना भी जरूरी है। और मूलतः 3 चीजें इसमें ध्यान रखना है। पहला, जो संस्कार की तरफ से अनेक अनेक दुख आता है, जो हमने कर्म बनाया है पहले, वो कर्म की वजह से अनेक अनेक दुख आते रहते हैं, उसको सह के बैठना है। दूसरा है, जो अपने ही कारण की वजह से वहां पे अनेक अनेक दुख का स्वभाव उत्पन्न होता है, उसे ही सह के बैठना है। और तीसरा, दूसरों की तरफ से भी हमें अनेक अनेक दुख कष्ट आता है, उसे भी सह के बैठना है। मतलब संस्कार से जो दुख आता है उसको भी सह के बैठना है, अपनी वजह से या दूसरों की वजह से जो दुख आता है उसको भी सह के बैठना शांति है। हमेशा सह के बैठना, उसका रिएक्शन नहीं करना, ये शांति पारमिता है। अभी इसमें बहुत सारे उदाहरण है, उदाहरण तो हर पारमिता में है। जैसे तथागत बुद्ध को एक आक्रोश ब्राह्मण आके अनेक तरह से गाली गलौज देने के लिए आए, पर तथागत बुद्ध बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। उल्टा पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे कोई पाहुना आते हैं कि नहीं? आते, आए तो कुछ खाने की चीज देते हैं कि नहीं? देते। अगर वो लोगों ने नहीं खाया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम खुद खाएंगे। वैसे ही तुम भी पाहुने के रूप में यहाँ आए, तुमने मुझे अनेक अनेक चीज दिए, वो हम नहीं लेते, लेने और देने में हम नहीं पड़ते, इसलिए ये तुम्हें ही। मतलब ऐसा गुस्से का बिल्कुल भाव नहीं, इतना गाली गलौज दे रहा है। हमें किसी ने गाली दिया, गुस्सा किया तो क्या होगा? तो ऐसे कितना भी गुस्सा करने का मौका मिले, कितना भी, तो ऐसे समय में भी हमेशा अच्छे देख के शांत से रहना, ये शांति पारमिता है। एक पुण्य स्थविर है तथागत बुद्ध के पास आके, मैं ऐसा सुना प्रांत गांव में वर्षावास के लिए जाना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं वहां के लोग तो बहुत बदमाश है, तुम्हें गाली दे सकते हैं। बोलते हैं पूर्ण भिक्षु, अगर गाली दिया तो मैं समझूंगा वो लोग अच्छे हैं क्योंकि मुझे हाथ पात नहीं कर रहे। अगर हाथ पात किया तो फिर भी मैं समझूंगा अच्छे हैं क्योंकि शस्त्र अस्त्र प्रहार नहीं कर रहे। अगर शस्त्र अस्त्र प्रहार किया तो फिर भी मैं समझूंगा वो लोग अच्छे हैं क्योंकि मुझे जान से नहीं मार रहे। अगर जान से मार दिया तो
फिर भी मैं समझूंगा वो लोग अच्छे, क्योंकि ये दुख का जो समुदय है, मेन कारण है, ये शरीर से मुझे मुक्ति दिया। हर तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करना, हर तरह से अच्छे सोच के सह के बैठना, ये शांति पारमिता है। ये छठा। सातवां पारमिता है सत्य पारमिता। सत्य हमेशा पालन करना, सत्य ही बोलना, सत्य में ही रहना, हमेशा सत्य। जैसे पंचशील में भी आता है ना, मुसावादा वेरमणि, वहां असत्य ना बोलने का है, असत्य नहीं बोलना। पर ये सत्य पारमिता में सत्य में ही रहना, सत्य है तो ही बोलना, सत्य नहीं है तो नहीं बोलना। अंगुलीमाल, तथागत बुद्ध के समय में अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को मार के उन लोगों का उंगली जमा करके माला लगा के बैठे, अंगुलीमाल बन गया। पर वो भी बुद्ध के उपदेश सुन के बोध होके भिक्षु बन गए। और भिक्षु बनने के बाद एक बार भिक्षाटन जा रहे थे, तो वहां एक उपासिका जो गर्भवती थी, वो प्रसूति होके बच्चा जन्म न दे पाने की वजह से बहुत कष्ट सह के बैठे थे। तो देखा अंगुलीमाल भंते को, अंगुलीमाल भंते को बोला कि आप तो भिक्षु हो, कुछ तो करो। तो वो मैं अभी अभी भिक्षु बना हूं, ठहरो मैं बुद्ध के पास जाके पूछ के आता हूँ। बुद्ध के पास गया, पूछा तो बुद्ध ने बोला तुम सत्य क्रिया करो कि मैं जब से आर्य बना तब से मैंने किसी को हत्या हिंसा नहीं किया, ये सत्य है तो ये आराम से बच्चे का जन्म हो। तो अंगुलीमाल बोलते हैं मैंने तो हजारों लोगों को मारा है। तो बुद्ध कहते हैं वो आर्य बनने से पहले, भिक्षु बनने से पहले, अभी भिक्षु होने के बाद तुमने हिंसा किया क्या? नहीं। तो जाओ। अंगुलीमाल ने वैसा ही अधिष्ठान किया, तो सत्य क्रिया की वजह से आराम से वहां बच्चे का पैदा हो गया। हमेशा सत्य को अच्छे से पालन करना, यह सत्य पारमिता है। ये शरीर के अंग प्रत्यंग भी नाश हो जाए, कोई हाथ तोड़े, पैर काटे, फिर भी सत्य को पालन करना सत्य उपपारमिता है। कोई मारे तो मारे, फिर भी सत्य को पालन करना सत्य परमत्थ पारमिता है। आठवां पारमिता गुण है अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान मतलब संकल्प बनाना कि ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही रहूंगा करके जो अधिष्ठान करते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो अधिष्ठान पारमिता है। मतलब तथागत बुद्ध ने सुमेध ऋषि के समय में दीपंकर बुद्ध के सामने बुद्ध बनने का जो संकल्प लिया, वहां से निरंतर अधिष्ठान करते हुए उन्होंने दान पारमिता, शील, निष्क्रम, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, ये जो सारे 10 पारमिता पूर्ण किया, यह अधिष्ठान पारमिता है। बुद्ध बनने से पहले बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ये भी अधिष्ठान किया था, जब तक मैं बुद्ध नहीं बनूंगा तब तक ये मेरे शरीर के मांस सब सूख जाए, हाँ, खून सब सूख जाए, फिर भी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं करके अधिष्ठान किया था। अधिष्ठान अपना जो संकल्प है वो संकल्प में डटे रहना, ये अधिष्ठान पारमिता है। अधिष्ठान पारमिता में भी सच्च अभित्थान, चाग अभित्थान, उपशम अभित्थान, पन्या अभित्थान करके है। सच्च सत्य में हमेशा अधिक रहना, सत्य का अधिष्ठान करना। चाग हमेशा त्याग में अधिष्ठान करना, जितने भी बुरा है उससे दूर रहना, ये चाग अधिष्ठान हो गया। उपशम अधिष्ठान मतलब उपशम अधिष्ठान, जितने भी पारमिता से सारे चीज शांत हो जाए, उपशांत मिले, शांति मिले, ऐसे अधिष्ठान, यह उपशम अधिष्ठान हो गया। और पन्या अधिष्ठान या प्रज्ञा अधिष्ठान, हर चीज को उपाय कौशल्य से, दक्ष भाव से, अच्छे से करना, यह प्रज्ञा अधिष्ठान। इस तरह अधिष्ठान में अधिक रहना, यह अधिष्ठान पारमिता है।
नवा है मैत्री पारमिता। मैत्री बोले तो हर चीज को समता भाव से देखना, अपने समान देखना, उन लोगों के हित और उपकार करना। और ये मैत्री पारमिता में हमेशा दूसरों के ऊपर करुणा होना चाहिए, हमेशा दूसरों के हित उपकार के लिए ये मैत्री भाव रखना चाहिए। और ये मैत्री भाव रखने से बहुत सारा फायदा भी होता है। ये गुस्सा क्रोध भी निकल जाता है। मतलब हमेशा लोगों के हित उपकार के लिए हमेशा ये मैत्री भावना करते रहना। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब रोग मुक्त हो, सब दुख मुक्त हो, सब भय मुक्त हो, हमेशा कामना करते रहना, ये मैत्री भावना है। और मैत्री भावना में भी ये शरीर का अंग प्रत्यंग नाश हो जाए फिर भी मैत्री पूर्ण करना, मैत्री उपपारमिता, और जान प्राण जाए तो भी मैत्री को पूर्ण करना, ये मैत्री परमथ पारमिता, ये 9वां। और 10वां गुण है उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा का मतलब उपेक्षित होके, मतलब तटस्थ होके बैठना। दुनिया में चाहे अच्छा करे बुरा करे, कुशल करे अकुशल करे, हर चीज में तटस्थ होना। मतलब जो बोधिसत्व है वो दूसरों को हित उपकार के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। प्रयास करते समय भी तटस्थ भाव रहता है, उपेक्षा भाव रहता है, अटैचमेंट आसक्त नहीं रहता है कि उसको अच्छा होना ही है, उसके दुख के साथ मैं भी दुखी हूं, उसके सुख के साथ मैं भी प्रफुल्लित हो जाऊं, ऐसा नहीं रहता। हमेशा समान भाव रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करते, अच्छा ना भी हुआ तो भी तटस्थ भाव रहता है, अच्छा हो भी गया तो भी तटस्थ भाव रहता है। अच्छा करे बुरा करे हर चीज में तटस्थ भाव रहना, यह उपेक्षा पारमिता है। जैसे एक माता पिता में अपने पुत्रों के प्रति, अपने संतान के प्रति हमेशा ये उपेक्षा पारमिता रहता है। जिंदगी भर अच्छा करते हैं, बाद में बुरा भी किया या खुद को पालन पोषण भी नहीं किया या संभाला भी नहीं तो भी गाली गलौज दे के या श्राप दे के नहीं बैठते। ऐसे ही बुद्ध बनने वाले बोधिसत्व हमेशा लोगों के ऊपर उपेक्षा के साथ व्यवहार करते हैं। मतलब प्राणियों के साथ दुखी होके, दुख में दुखी होके, सुख में सुखी होके, ऐसा नहीं, हमेशा तटस्थ भाव रह के ये व्यवहार करते हैं, ये उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता के विषय में अनेक उदाहरण के साथ अनेक बातें पाली साहित्य में उल्लेख हुआ है। 10 पारमिता, क्योंकि ये निर्वाण का मूल आधार है। अगर दुख मुक्त होना है तो ये मूल आधार है। ये पारमिता होके ही हम दुख मुक्त हो सकते हैं। ये पारमिता पूर्ण किए बिना चलो हम विपश्यना ध्यान बैठे और विपश्यना ध्यान से अभी मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। पारमिता पूर्ण किए बिना कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ये सभी दुख मुक्त होने के लिए या निर्वाण प्राप्ति के लिए यह मूल आधार है, ये पारमिता। ये पारमिता दान पारमिता, दान अच्छे से देना, निस्वार्थ भाव से दान देना, त्याग करना। शील पारमिता, हमेशा शील धर्म को अच्छे से पालन करना, शील जितने भी अच्छे नियम है उसको हमेशा पालन करते रहना। निष्क्रम पारमिता, त्याग करना, ये जितने भी बुराई चीज है उसमें त्याग पराक्रम करना। प्रज्ञा पारमिता, हमेशा विवेक बुद्धि प्रज्ञा परिपूर्ण होते रहना। वीर पारमिता, हमेशा साहस पराक्रम करना। शांति पारमिता, हमेशा सह के बैठना, सहनशीलता विकास करना। सत्य पारमिता, सत्य में अधिक रहना, सत्य में रहना। अधिष्ठान पारमिता, अधिष्ठान अच्छे चीजों में अधिष्ठान करके उसी अनुसार ही चलना। मैत्री पारमिता, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को एक समान समझ के सबका अच्छे हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करते रहना।
और उपेक्षा पारमिता सुख हो दुख हो, लोगों ने हमें अच्छा किया या बुरा किया, या लोगों को हम अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, हर जगह पे तटस्थ रह के, सुख में सुखी होके दुख में दुखी होके, या दूसरों ने बुरा किया तो गुस्सा होके, दूसरों ने अच्छा किया तो ज़्यादा ही आसक्त होके, लोभ लालच रख के, ऐसा नहीं, तटस्थ होके करना, ये उपेक्षा पारमिता। तो ये 10 पारमिता ये प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में एक एक करके अच्छे से पालन करते जाना चाहिए, अगर हमें दुख मुक्त होना है तो, अगर हमें निर्वाण प्राप्त होना है तो। जितना हो सके दान देना चाहिए, शील पालन करते जाना चाहिए, जितने भी क्लेश है उससे अलग रहना चाहिए, विवेक बुद्धि प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए, वीर पराक्रम, अच्छे चीज़ों में डर के नहीं कि मैं ये करूँगा तो लोग मुझे क्या करेंगे क्या कहेंगे, ऐसा डर के नहीं, पराक्रम के साथ अच्छी चीज़ करना चाहिए और बुरे चीज़ को छोड़ना चाहिए। ये सारे जितने भी है वो दैनिक जीवन में धीरे धीरे हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये पारमिता के घड़ा भी बूंद बूंद होके भरता जाएगा, और बूंद बूंद होके घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये पारमिता भी पूर्ण हो जाएगा। और पारमिता पूर्ण हो गया तो हम आराम से दुख मुक्त भी हो सकता है, निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है, विमुक्ति सुख भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये 10 पारमिता, ये 10 उपपारमिता, ये 10 परमर्थ पारमिता जो बुद्ध बनने वाले हैं वो पूर्ण करते हैं। हमें दुख मुक्त होना है, निर्वाण प्राप्त करना है, अरहत होना है, तो ये 10 पारमिता को अच्छे से पालन करना जरूरी है। आप लोगों ने ध्यान से ये बातें सुने, ध्यान से आप लोगों ने श्रद्धा से ये 10 पारमिता के विषय में सुने, इसके लिए आप सभी को मंगलमय कामना करते हैं। फिर एक बार बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ये 10 पारमिता को धीरे धीरे पूर्ण करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभेतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु, माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिधतु, सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा, आयु आरोग्य सम्पत्ति सक सम्पत्तिमेव च, अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।